मूंगफली और तिल से बनाएंगे दोस्तों चिक्की, और वो भी काला वाला गुड़ से। जो गांव में काला वाला जो गुड़ मिलता है ना मीठा, उससे जो चिक्की बनता है ना बहुत ही मतलब सोन सोन बन के रेडी होता है, और खाने में क्रिस्पी और करारे भी लगता है। क्योंकि जो उसका जो पाग बनता है ना बहुत ही डिफरेंट तरीका का पाग जो है बन के रेडी होता है। तो मैं हमेशा ही ना काला वाला ही गुड़ से मतलब चिक्की या कुरमुरे का लड्डू बनाती हूँ। तो लीजिए, यहाँ पर हमने ले लिए हैं 250 तिल, और तिल को हम अच्छे से पानी में धोएंगे क्योंकि इसके अंदर दोस्तों बालू जैसा कंकर रहता है ना। तो आप उसे ज़रूर निकाल लें, नहीं तो चिक्की खाएंगे अगर एक भी कंकर पड़ गया ना तो फिर चिक्की खाने का मज़ा जो है ना वहीं पे ख़राब हो जाएगा। तो कंटिन्यू हम इसको चलाएंगे, मीडियम आंच पर ही हम इसे रोस्ट करेंगे। ये जो तिल है दोस्तों 250 ग्राम है, तो इसमें से मैं आधा यूज करूँगी और आधा मैं रख दूँगी। तो लीजिए, काफ़ी अच्छा जो है ये चटकने लग गया। जैसे ही ये अच्छे से चटकने लगेगा ना तो हम समझ जाएंगे कि तिल जो है भुंजा गया है, रोस्ट हो गया है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक उसी कढ़ाई में हम मूंगफली भी भूंज लेंगे। कभी भी आप इस तरीका का चीज़ आपको फ्राई करना है या पाग बनाना है, चाशनी बनाना है, तो आप मोटे तले का कढ़ाई ले, लोहा का कढ़ाई ले, या अल्मुनिया का जो कढ़ाई होता है मोटा वाला वो भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आप सबको सजेस्ट करूँगी कि अल्मुनिया का बर्तन आप ना यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है ना। तो मैं यहाँ पे लोहा का कढ़ाई में मतलब भूंज रही हूँ मूंगफली को भी। और मूंगफली का जो छिलका है वो थोड़ा काला काला हो रहा है, तो उससे कोई बात नहीं है, जब हम छिलका उतारेंगे तो ये निकल जाएगा। और मूंगफली को अच्छे तरीक़ा से रोस्ट करें ताकि सोन सोन लगेगा। बिल्कुल भी मूंगफली जो है कच्चा अंदर से नहीं रहना चाहिए, तभी जा कर के आपका जो चिक्की है खाने का मज़ा जो है दोगुना बढ़ जाएगा। तो लीजिए, छिलका हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। और मुझे बहुत इजी होता है सूप से फटकना, इसलिए मैं सूप ज़्यादा यूज करती हूँ। अगर आपको चलनी वगैरह है उससे भी आप इसका छिलका निकाल सकते हैं। तो जो मूंगफली है ना वो मतलब 2 भाग में हो जाना चाहिए। तो कोई कोई जो मूंगफली है ना मतलब खरा खरा ही है, तो उसको हमें 2 भाग में करने के लिए मैं यहाँ पे लोढ़ा यूज कर रही हूँ, क्योंकि लोढ़ा जो होता है वो भारी होता है। तो इस तरीक़ा से हम दबा देंगे ना तो मूंगफली का जो मतलब जो खरा खरा जो है ना वो 2 भाग में इस तरीक़े से हो जाएगा। अगर आप मतलब कोई कोई लोग ना पीस के भी बना देता है, मिक्सर में पीसता है और बनाता है, तो वो भी ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे खरा खरा मूंगफली का बनाऊँगी ताकि खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर देखिए, मैं गांव का गुड़ जो होता है काला वाला, ये मुझे बहुत मतलब पसंद आता है। मैं ऐसे भी इसको खाती हूँ और पानी पीती हूँ। एक अलग ही मतलब ये खुद का एक बोल सकते हैं मिठाई है। तो इसका जब हम पाग बनाते हैं ना तो जो हम नॉर्मल मीठा का पाग बनाते हैं ना उससे बिल्कुल हटके होता है। और कभी भी आप चिक्की बनाएं या कुरमुरे का लड्डू बनाएं तो आप चिक्सी मीठा का यूज करें, है ना। नहीं तो गाँव का जो ये काला वाला गुड़ मिलता है ये इसका यूज करें। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे ये मीठा जो है बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर भी मैं इसको ढूंढते रहती हूँ और खोज खोज कर ला करके फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे, 2 चम्मच ही पानी डालेंगे। पानी हमें यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है। और इस तरीक़ा से हम मीठा को क्या करेंगे कि घुलाएंगे मीडियम आंच पर। और चाशनी बनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए आप चाशनी को छोड़ करके दूसरे काम में नहीं जाएं, यहीं पे बैठ के ही आपको चाशनी बनाना होगा। तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो ये जो चाशनी है ना मुरमुरा के लड्डू के लिए ये रेडी हो गया है। लेकिन हमें यहाँ पे चिक्की वाला जो चाशनी जो बनता है ना थोड़ा कड़ा बनता है, तभी जा कर के चिक्की जो है क्रंची और क्रिस्पी लगता है ना। इतना कच्चा चाशनी में हमें चिक्की को नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो खाते समय ना दांत में चिपकता है। तो देखिए, ये जो चाशनी है ना एकदम परफेक्ट है। कढ़ाई में से देखिए मीठा जो है अलग हो जा रहा है, आप देखिए इस स्टेज पे। अगर आप इस स्टेज को आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करें, एक कटोरा ले, उसमें पानी रखें और पानी में थोड़ा सा हम चाशनी को डालेंगे। और देखिए इस तरीक़े से डाल के हम देखेंगे कि डालने के बाद ना चाशनी जो है ना आराम से पानी से ना निकल जाना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। अगर वो फैल गया तो अभी
जो चाशनी है कच्चा है, अगर नहीं फैलेगा आराम से देखिए बाहर आ गया, तो ये जो है चिक्की के लिए बहुत ही परफेक्ट जो है चाशनी जो है बन के रेडी हो गया है। इसी स्टेज पर हमें डाल देना होगा जो हमने मूंगफली को साफ करके रखे ना, उसको हम डाल देंगे। साथ में हम यहाँ पे तिल भी डाल देंगे। तो दोस्तों 250 ग्राम मूंगफली है और 150 के आसपास ये मतलब तिल है। तो मैं यहाँ पे 300 से 350 ग्राम मैंने मीठा यूज़ किया है। आप जितना मूंगफली यूज़ करेंगे ना उतना ही आपको मीठा भी यूज़ करना पड़ेगा। चिक्की में जो मीठा का जो रेशियो होता है ना बराबर होता है ना। तो कपड़ा से पकड़ के इस तरीके से मतलब मिलाएं, क्योंकि लोहा का जो कढ़ाई होता है ना बहुत ही गर्म होता है। और देखिए चिक्की का जो पाग है ना, ऐसे हम मिला रहे हैं ना, देखिए पतला पतला सा तार जो है ना दिख रहा है आपको, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा। मतलब चिक्की के लिए बहुत ही परफेक्ट ये पाग बना था। और मैं यहाँ पे थाली के पिछला भाग में थोड़ा सा घी लगा देती हूँ, इसी के ऊपर मैं चिक्की बनाऊँगी। कभी भी आप चिक्की बनाएंगे ना तो थाली या परात जो होगा ना उसमें अगर आप बनाएंगे ना तो चिक्की को निकालते समय आपको बहुत ही मतलब आसान होगा। तो लीजिए बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो हाथ बहुत जलता है। चाशनी अगर एक भी बूंद आपका मतलब स्किन पर पड़ गया ना तो वहाँ का जो चाम है ना बाहर ही कर देता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दें। और थोड़ा सा ठंडा हो गया है इसलिए मैं हाथ को मतलब इस तरीक़े से कर पा रही हूँ। गर्मा गर्म नहीं करें, नहीं तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बेलन से इस तरीक़े से हम बराबर कर लेंगे, है ना। देखिए कोई आप इसको लड्डू भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे चिक्की का शेप देना चाह रही हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं ऊपर ना तिल डाल देती हूँ कि थोड़ा सा तिल तिल वाइट वाइट दिखेगा ना तो अच्छा लगेगा। काला वाला हमने मीठा यूज किया है इसलिए चिक्की थोड़ा देखने में काला काला लग रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, है ना। स्वाद इसमें बहुत भर भर के है। और क्या बोलते हैं, काला वाला जो मीठा होता है ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, बिना केमिकल का होता है। ये जो चिक्की है मतलब आयरन से भरपूर है ये, है ना। तिल जो है हमारी हड्डी को मजबूत करता है, मीठा खाने से खून बढ़ता है और मूंगफली भी खाने से खून बढ़ता है, हम सभी जानते हैं। तो लीजिए हम गर्मा गर्म क्या करेंगे, इसको हम पीसेस कर देते हैं और करने के बाद हम इसे 2 घंटा के लिए 3 घंटा के लिए छोड़ देंगे ताकि जो अच्छे से सेट हो जाए। तो लीजिए 2-3 घंटा के अंदर हमारे बच्चों लोग ने किनारे किनारे का जो भाग है ना निकाल के खा गया है, और जब बाद में नहीं निकला है तो छोड़ दिया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा सा गैस जलाएंगे और गैस का जो फ्लेम है हम कम कर देंगे। करने के बाद हम उसी के पर इस थाली को रख देंगे। इससे क्या होगा, थोड़ा सा नीचे से हीट मिलेगा ना तो जो मैंने घी लगाया है ना वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से फटाफट जो चिक्की जो है निकल जाता है। यही फ़ायदा होता है कि अगर आप थाली के ऊपर परात के ऊपर अगर आप इस तरीके से बनाते हैं चिक्की तो निकालने के टाइम में बहुत ही सुविधा होता है। अगर आप लकड़ी पर बनाते हैं तो ये जो आपका सुविधा है नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करें इस तरीके के बर्तन पर ही मतलब शेप देने का। और प्लास्टिक पर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बहुत लोग प्लास्टिक फैला कर देता है, वो प्रोसेस सही नहीं लगता है मुझे, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। तो सारे को मैं निकाल करके पीसेस को अलग कर दे रही हूँ। दोस्तों मैंने कुरमुरे का लड्डू शेयर किए हैं पूजा फूड ब्लॉग पर, आप लोग ने बहुत सारा उस लड्डू के वीडियो पर प्यार दिए हैं, इसलिए आप सभी को मैं दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ। और आप भी इस काले वाले मीठा से ये चिक्की बनाकर खाइए। मकर संक्रांति में हमारे यहाँ तिल खाने का बहुत ही मतलब विधान है, नियम है। तो इस तरीक़ा से चिक्की के मतलब मूंगफली में अगर तिल डाल देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा करके ज़्यादा क्वांटिटी में भी हो जाएगा और एक अलग टेस्ट भी मिलेगा। तो हमारी बेटी को बहुत चिक्की पसंद है, वो चिक्की की मालकिन है, देखिए कैसे बैठी है ना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। पूजा फूड ब्लॉग को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को पूजा फूड ब्लॉग की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।